एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 66वां सर्ग। अपनी स्थिति और अपना घर तुमने अवकाश रहित शिला के पेट में कैसे किया? इस प्रकार पूछी गई विद्याधरी द्वारा जगत के विस्तार का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, वह ब्रह्मांड के पूर्व वर्णित ऊर्ध्व आकाश में स्थित तथा कल्पित आसन पर बैठी हुई थी, जिसने अपना वर्णित वृत्तांत कहा। फिर प्रश्न किया। मैंने पूछा कि हे बाले, बिल्कुल अवकाश से रहित शिला पेट में तुम्हारे जैसे शरीरधारियों की स्थिति कैसे होगी? उसमें हिलना डोलना कैसे होगा और उसमें घर से भी तुम्हें लाभ क्या होगा? सारांश यह कि जहाँ प्रवेश ही असंभव है, वहाँ ये सब बातें हो ही नहीं सकती। आपने जितने की असंभावना की है, उतना ही उसमें है, यह बात नहीं है। किंतु ऐसा दूसरा भी जगत उसमें है, यूँ विद्याधरी प्रश्न का उत्तर देती है। विद्याधरी ने कहा, हे मुने, जैसे आपका यह जगत विस्पष्ट रूप से विराजमान है, वैसे ही हमारा भी जगत उस शिला पेट में विराजमान है। वह भी सृष्टि रूप संसार से युक्त है। वहाँ भी पाताल में नाग रहते हैं, पृथ्वी पर पर्वत स्थित है, जल भी लबालब भरे है और आकाश में हवा भी चलती है। उसके भीतर यहाँ के जैसे ही जल से समुद्र सुशोभित है। प्रजा वर्ग भी धीरे धीरे गमन आदि व्यवहार करते हैं। निरंतर भूत उत्पन्न होते हैं और निरंतर मरते हैं। यहाँ के समान ही वहाँ पर भी वायु चलती है, जल बहते हैं। आकाश में नक्षत्र आदि के रूपों में तथा अपने अपने शरीर आदि के रूप में देवता भासते हैं। पर्वत स्थित है, गुणों का उदय होता है और पृथ्वी में राजे भी चलते फिरते हैं। वहाँ देवता, असुर और मनुष्यों की चंचल व्यवहार परंपरा यहाँ के सदृश कल्प तक उस तरह विद्यमान रहती है, जिस तरह समुद्र तक नदी धारा विद्यमान रहती है। भूलोक रूपी ताल तल में कल्प पर्यंत और आकाश तक रहने वाले दीन रूपी कमल भी यहाँ हुए हैं। दीन रूप कमलों में लोल अर्थात चंचल भ्रम ही भ्रमर है। वे विकसित और निमीलित भी होते हैं। जैसा कि इस जगत में है, ठीक वैसा ही उस जगत में भी चंद्रमा अपनी ज्योत्सना रूपी चंदन से चारों दिशाओं में लेपन कर रात्रि में रोहिणी का भीतरी और बाहरी अंधकार निवृत्त कर देता है। वहाँ भी सूर्य नाम की दीपिका, जो कि 10 दिशा रूपी वृत्तियों का स्वाद लेने में अर्थात यानी द्रवात्मक स्नेह का भोग करने के लिए रथ और वात रूपी यंत्र से चालित है, वह अंतरिक्ष एवं पृथ्वी रूप घर के अंदर जगमगाती है। ध्यावा पृथ्वी का अब घूम रहे नक्षत्र मंडल के कारण घरट्ट के स्वरूप में वर्णन करती है। आकाश मंडल में वहाँ पर भी नक्षत्रों का चक्र रूप घरट्ट अर्थात चक्की घूमता है और अंडज आदि 4 प्रकार के भूतों को, जो एक तरह से चावल रूप है, सृष्टि के आरंभ से लेकर बराबर पीसती रहती है। यह घरट्ट यंत्र ब्रह्मा ने अपने संकल्प से बनाया है। वायु संचार चारियों से यानी वात रश्मियों से यह अवष्टब्ध है। ध्रुव रूप खूंटे से ऊपर थमा हुआ है तथा अंतरिक्ष एवं पृथ्वी में कपाट के सदृश बंद करने और खोलने का स्वभाव रखने वाले मेघों से घर घर ध्वनि करता रहता है। यह नियति से संचालित है। वहाँ पर भी यहाँ के सदृश ही पृथ्वी आदि लोक द्वीप पर्वत आदि से भरे हैं, यह कहती है। वहाँ पर भी यहाँ के सदृश भूमि, द्वीप, सागर और पर्वतों से आकाश विमानों के सन्निवेश जैसे रचित नगरों से तथा पाताल मंडल दैत्य दानव एवं नागों के समूह से पूर्ण है। वहाँ पर भी नीला भूतल मंडल स्थित है। वह ठीक आचरणों से चंचल त्रिजगती रूप लक्ष्मी का चमक रहे मणियों से युक्त चंचल कुंडल सा लगता है। वहाँ पर स्थावर जंगमात्मक प्राणियों का दल बुद्धि
आदि से शून्य बाह्य वायु की क्रिया के सदृश भीतरी सूक्ष्म प्राण नाम की स्पंद संवित को लेकर जन्म आदि विकार प्राप्त करता है। वहाँ पर भी यहाँ के सदृश मुनि लोगों का मुनि क्रियाओं ने, पृथ्वी का समुद्र आदि जलों ने, वायुओं ने बंदर के सदृश चपलता का, आकाश ने अवकाशपन का और सूर्यादि प्रकाशों ने प्रकाशन का अवलंबन किया है। यानी सब वस्तुओं के स्वभाव यहाँ के सदृश ही है। वहाँ पर भी जन्म और मरण के भागी बंदर आदि वृक्षचर, मनुष्य आदि भूचर, मत्स्य आदि जलचर, मृग आदि पर्वतचर, पक्षी देवता आदि आकाशचर, कीट असुर असुर और जल निवासी बीच बीच में खूब घूमते फिरते हैं। यहाँ के सदृश वहाँ भी देवता असुर और गंधर्वों के सहित समस्त प्रजा को काल कल्प युग एवं वर्ष रूपी अपने हाथों से उस प्रकार पालन आदि से भोगता है जिस प्रकार पशुपालक अपने पशुओं को अनंत अगाध पुष्कल एवं गंभीर काल रूपी महासागर में आवर्त और विवर्त रूप काल गति से वे सुरासुर आदि जल जंतु उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं, जिसमें सभी वस्तुओं का विनाश हो जाता है। ऐसे अव्याकृत आकाश में वायु से उड़ाए गए 14 प्रकार के प्राणी के प्राण रूपी रजकण शरत काल के मेघों के सदृश विलीन हो जाते हैं। यहाँ के सदृश वहाँ पर भी ध्युव शुभ्र आकाश रूप वस्त्र धारण कर तथा मस्तक में कल्प पर्यंत तारों का समूह धारण कर चंद्र सूर्य रूपी 2 चामरों को मानो डुलाती हुई सातों भुवनों को जागृत करती है। वहाँ पर भी यहाँ की नाई स्थावर प्राणियों के सदृश पवन, भूकंप, वृष्टि और धूप सहने वाली दिशाएं स्थित है। ज्योतिषियों द्वारा और अन्यों द्वारा अज्ञात उत्पात के हेतु मेघ, विद्युत पतन, भूकंप तथा ग्रह आदि से प्राणियों की इष्ट अनिष्ट रूप गति वहाँ पर भी होती है। जैसे 14 भुवनों के प्राणियों को कालकल्प तक पीता है, वैसे ही वहाँ भी 7 समुद्रों का जल जलती हुई अर्वाग्नि अर्थात बड़वानल पीती है। कथित सब वार्ता का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। वहाँ पर भी पाताल योग्य प्राणी पाताल में प्रवेश करता है, आकाश बिल में विलास करने योग्य प्राणी आकाश में जाता है, दिशाओं में भ्रमण करने योग्य प्राणी दिशाओं में भ्रमण करता है। संक्षेप से चारों और प्राणी समूह वायु के संचार के सदृश पर्वत, महासमुद्र मंडल तथा अन्यान्य द्वीपांतरों में भ्रमण करते हैं। इसलिए यहाँ जितना व्यवहार है वह सब वहाँ पाषाण की शिला में भी है। यह आप जानिए। 66वां सर्ग समाप्त।